तो चलिए आज मिलके समझते हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस। और आज हम एक नया फार्मूला इसमें समझेंगे जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि क्वाड्रेटिक फार्मूला किस लिए हम यूज़ करते हैं। तो देखिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला सिर्फ इसलिए नहीं यूज़ हो रहा कि हमें इस चैप्टर में दिया हुआ है। ये फार्मूला इसलिए बनाया गया है कि आप कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं और आप उसको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे। फैक्टराइज इसलिए क्योंकि आपको ज़ीरोज़ या रूट्स फाइंड करने हैं। ज़ीरोज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया जिससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। 3x स्क्वेयर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये है क्वाड्रेटिक। साइन ऑफ इक्वालिटी, इसलिए ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे इसके रूट्स पता करने हैं। रूट्स का मतलब ऐसी वैल्यू पता करनी है जिसको रखने से कम्प्लीटली ज़ीरो बन जाए। तो जब मैं ऐसी वैल्यू फाइंड करता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इसको फाइंड करने का तरीका होता है कि इस पॉली को आप फैक्टराइज करें। फैक्टराइज करने का तरीका जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया था कि या तो यहाँ से आप कॉमन कैरी करें, या आइडेंटिटी लगाएं, या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करें। जब आप ऐसा नहीं कर पा रहे होते तब हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक पॉलिनोमियल को या इक्वेशन को फैक्टराइज नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें ए बी सी पता होना चाहिए। जिसकी पावर 2 है उसके साथ जो भी होगा विद साइन उसे हम ए कंसीडर करेंगे। जो x है उसके साथ जो होगा विद साइन उसको हम b कंसीडर करेंगे, और जो बिना अल्फ़ाबेट का होगा उसे हम c कंसीडर करेंगे। यानी कि वेरिएबल की पावर 2 है तो उसका कोफिशिएंट a, वेरिएबल की पावर 1 है तो उसका कोफिशिएंट b, और विदाउट वेरिएबल का c। और मान लीजिए अगर यहाँ c नहीं होता तो देन c 0 होता। अगर यहाँ x नहीं होता तो b यहाँ 0 होता। अब हम इसमें पता करते हैं d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, वो आता है b स्क्वेयर माइनस 4ac से। यानी कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमें a b c का पता होना चाहिए। फिर हम पता करते हैं d स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वेयर माइनस 4ac, वट इज b? नेगेटिव 4√3 माइनस 4, a इज़ 3 एंड c इज़ 4। अब आपको पता है 4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, √3 का 3। तो देखिए मैं आपको और समझा देता हूँ। स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 4 से करेंगे 16, √3 3, तो ये आ गया 48 एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 8। दिस इज ऑल्सो व्हाट 48, तो ये आ गया 0। अब जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है तो हम इसके आगे रूट्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर 2 कंडीशंस होती हैं, मैं आपको इसमें करके बताता हूँ कि क्या क्या इसमें कंडीशंस होती हैं। अगर आपका d 0 के इक्वल है, यानी कि जो आपने डिस्क्रिमिनेंट यहाँ निकाला है वो आपका 0 आ जाए, तो आप रूट्स फाइंड कर सकते हैं। वो आएंगे इक्वल एंड एग्जिस्ट। इसका मतलब यही होता है कि जब आप इसके आगे फर्दर रूट्स पता करने जाएंगे और d 0 आ जाएगा तो दोनों रूट्स सेम आएंगे। और एग्जिस्ट का मतलब वो जो नंबर आएंगे वो रियल नंबर आएंगे। अगर d 0 से बड़ा आता है, यानी कि यहाँ 0 की बजाय 1 2 3 4 कुछ भी आ जाता, तो भी रूट्स आपके अनइक्वल आते और एग्जिस्ट करते। इसका मतलब रूट जो आते वो अलग अलग आते, एग्जिस्ट का मतलब रियल नंबर आते। और अगर d 0 से स्मॉलर आ जाए, मतलब जब आप d को सॉल्व करें और नेगेटिव आ जाए, तब आप बोलते हैं रूट नॉट एग्जिस्ट। अब आप ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो रूट आते हैं वो आते हैं इमेजिनरी नंबर की फॉर्म में, और इमेजिनरी नंबर हमने क्लास 10th में नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए हम इसको स्किप कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लास +1 का है, तो ये आप +1 में पढ़ेंगे कि जब आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से कम आ जाता है। मैं फिर से समझाता हूँ। जब हम d फाइंड कर लेते हैं तो क्लास 10th के लिए अगर d 0 के बराबर है तो ही हमें रूट्स निकालना है, या d 0 से बड़ा है तो ही रूट निकालना है। जैसे d 0 से छोटा आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव आ जाएगा, तो हम कहेंगे रूट नॉट एग्जिस्ट, और उसके आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये तीनों केसेस आपको समझ में आ गई। अब मैं बताता हूँ कि जब हम इसका d फाइंड कर लेते हैं तो अब रूट्स कैसे निकालेंगे। d 0 है तो रूट्स आएंगे,
और रूट्स सेम आएंगे, दोनों सेम आएंगे। तो रूट्स निकालने का बिल्कुल आसान तरीका है, नेगेटिव बी में एक बार आप रूट डी को ऐड करेंगे, डी को नहीं करेंगे, रूट डी को, डिवाइड बाय 2 टाइम्स ए, ठीक है। और एक बार इसी को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि हमने जो डी फाइंड करा है उसका रूट करके एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट, नेगेटिव बी बाई 2a में। तो याद कीजिए चैप्टर 2 में नेगेटिव बी बाई ए तो आता ही था, सम ऑफ जीरोस, बस उसकी जगह नेगेटिव बी बाई 2a लिख देंगे। ये थोड़ा याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब यहाँ वैल्यूज पुट करिए, नेगेटिव बी का क्या है, -4√3। वट इज अंडर द रूट ऑफ डी, डी है 0, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही रहता है, 2 टाइम्स ए कितना है 3, तो ये आ गया 4√3/6। कैंसिल आउट करें तो ये हमारे पास क्या आया 2√3/3। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या आया 4√3/6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 2√3/3। ज़रा ध्यान दीजिए, क्या दोनों रूट सेम आए? यही तो वो बताता था कि अगर d 0 आ जाए तो जो दोनों रूट्स आएंगे वो सेम आएंगे और वो हमेशा एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि रियल नंबर है। अब अगर इस क्वेश्चन में मैं इक्वल्स टू की जगह यहाँ 0 को रब कर दूं तो ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसी तरीके से आप चैप्टर 2 के लिए जीरोस निकाल सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही लगता है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी लगा सकते हैं। मतलब आसान भाषा में, अगर एग्ज़ाम में कभी आप फैक्टराइज नहीं कर पाए किसी भी कारण से तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला जीरोस के लिए भी लगा सकते हैं और रूट्स के भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक पार्ट मैं आपको इसका और समझाता हूँ जिससे आपको ये ज़्यादा तरीके से समझ में आएगा। एक पार्ट इसका और समझते हैं, 2x² - 6x + 3 = 0। आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर साइन ऑफ इक्वालिटी है। मुझे इसके रूट्स निकालने हैं, मतलब ऐसी वैल्यू जिनको रखने से कम्प्लीटली ज़ीरो बन जाए। तो मुझे फैक्टराइजेशन नहीं आता, मतलब मुझे ये नहीं पता कि कैसे फैक्टराइज होगा। तो मैं एक चीज़ समझ सकता हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में पहले मुझे ABC चाहिए, तो x² का कोफिशिएंट दैट इज़ a, x का कोफिशिएंट दैट इज़ b विद साइन एंड विदाउट अल्फ़ाबेट दैट इज़ c। तो सबसे पहले d निकालेंगे, d स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट, तो b² - 4ac। तो व्हाट इज़ b, -6 का स्क्वायर -4, a is 2 and c is 3। तो 36 - 4 2 ज़ा 8 and 8 3 ज़ा 24, तो 2 12। यानी कि मेरे पास जो यहाँ पर d आया वो कितना आ गया 12। तो मैंने आपको बताया था कि अगर d 0 के बराबर हो तो भी रूट एग्जिस्ट करते हैं, d 0 से बड़ा हो तो भी रूट एग्जिस्ट करते हैं, d 0 से स्मॉलर हो यानी कि नेगेटिव हो तो रूट एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब यहाँ ऐसा नंबर आता है जो हमने क्लास 10 तक नहीं पढ़ा हुआ, जिसे हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। यहाँ आते हैं रियल नंबर जो कि हमने क्लास 10 तक पढ़े, इसलिए हम 2 कंडीशन में ही इसको आगे सॉल्व करते हैं। थर्ड कंडीशन को हम +1 में सॉल्व करना सीखेंगे। d 0 आया, रूट एग्जिस्ट, और दोनों रूट की वैल्यू सेम आएगी। d 0 से बड़ा आया, रूट एग्जिस्ट, और दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो d आया 12 जो कि 0 से बड़ा है, तो हम इसके आगे रूट्स फाइंड कर सकते हैं और दोनों अलग अलग आएंगे। तो रूट्स निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, -b + √d/2a। ध्यान क्या रखना है कि यहाँ जो d है उसका स्क्वायर रूट करना है, -b -√d/2a। अब जो b मेरे पास यहाँ पर है वो -6 है, तो -6 + √d यानी कि 12 का अंडर द रूट, 2 टाइम्स a मेरे पास क्या है 2, तो मेरे पास आ गया ये 6 + √12/4। सेकंड में या प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, तो -√12/2 टाइम्स a दैट इज़ 2, तो कितना आ गया 6 - √12/4। आप चाहें तो फर्दर इसमें कॉमन ले सकते हैं रूट की फॉर्म में और इसको और कैंसिल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आए 2 रूट्स, और अगर यहाँ से मैं 0 हटा दूंगा तो यही कहलाएंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसको फिर आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। याद कीजिए, सम ऑफ जीरोस -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज c/a। यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आप वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि जो मैंने पहला क्वेश्चन समझा के आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला समझाया है और इसका यूज़ समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, तो बोर्ड में ज़्यादातर पूछा जाता है।
अब जो क्वेश्चन हम मिलके समझेंगे ये बोर्ड में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, और इसके आने की उम्मीद रहती है। क्वेश्चन में कहता है कि k की वैल्यू बताइए जब रूट्स इक्वल हो। अब उसने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसने कहा कि रूट इक्वल है, तो यहाँ दिया हुआ है kx, मैं इसका एक सेकेंड पार्ट आपको बता रहा हूँ, kx x माइनस 2 देन प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कहता है इसमें k की वैल्यू आपको बतानी है अगर रूट्स इसके इक्वल हैं। तो देखिए पहले बात समझिए, अगर रूट्स इक्वल हैं तो जब भी रूट इक्वल होंगे याद कीजिए तो d किसके इक्वल होगा, 0, क्योंकि d जब 0 होता है तो रूट एग्जिस्ट करते हैं और दोनों रूट बराबर आते हैं। तो यानी कि मुझे पता लग गया कि d 0 है, और d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट किस में लगता है, क्वाड्रेटिक में। तो क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसमें हाईएस्ट पार्ट 2 हो, पर यहाँ तो हाईएस्ट पार्ट 2 है ही नहीं, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक तो दिया ही नहीं मुझे। तो मैं क्या करूँगा, सिंप्लीफाई, उसको पहले मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। सिंप्लीफाई करने के बाद मैंने देखा कि अब मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्योंकि हाईएस्ट पार्ट 2 है। तो मैं ए बी सी पता करता हूँ। ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विद साइन ए, एक्स का कोफिशिएंट विद साइन -2 के दैट इज़ बी, और बिना अल्फ़ाबेट का सी। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को आराम से समझा कि ये तो क्वाड्रेटिक था ही नहीं, तो सिंप्लीफाई करके पहले क्वाड्रेटिक बनाया, ए बी सी फाइंड करें। अब उसने कहा रूट इक्वल है, यानी कि डी किसके बराबर होगा, 0 के। तो डी अगर 0 के बराबर होगा तो दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट वो 0 के बराबर दिया हुआ है। मुझे कैसे पता, क्योंकि रूट्स क्या दिए हुए हैं, इक्वल। तो बी क्या है, -2 के, -4 टाइम्स ए क्या है, के, एंड सी इज़ 6। ज़रा सॉल्व करें तो ये क्या हुआ, 4k स्क्वेयर -24k इज इक्वल्स टू 0। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, कैसे, 4k कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा k - 6 इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 रहा होगा या ये 0। मैं समझाता हूँ आपको, अगर कभी भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आए तो यहाँ कोई भी नंबर हो तो ये 0 होगा, और अगर यहाँ पर कोई नंबर है तो फिर ये 0 होगा। मतलब जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आता है तो उनमें से एक पक्का 0 होगा। सेम यहाँ है, दो का प्रोडक्ट 0 है तो इनमें से कोई एक 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो k की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर ये 0 होगा तो k की वैल्यू 6 हो जाएगी। और यही हमें बताना था कि यहाँ पर k की वैल्यू क्या होगी। तो k की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है। अब मिलके समझेंगे इसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन, क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, मतलब एक आम का बागीचा बनाना जो कि रेक्टेंगल शेप में हो, जिसकी लेंथ उसकी ब्रेड्थ से 2 टाइम्स है। तो देखिए जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 2 टाइम है, तो मैंने ब्रेड्थ को लेट कर लिया, लेट द ब्रेड्थ। तो मैंने मान लिया जो ब्रेड्थ है उसकी वो मान लीजिए n यूनिट है, यूनिट का मतलब मीटर सेंटीमीटर। तो जो लेंथ होगी वो एज पर क्वेश्चन क्या है, इसका ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स। तो मुझे लेंथ और ब्रेड्थ पता लगी, और इसका एरिया मुझे दिया है 800 स्क्वायर मीटर। अब कहता है क्या अगर मैं आपको ये कंडीशन दूं तो इससे एक रेक्टेंगुलर बागीचा बन सकता है। तो देखिए रेक्टेंगुलर तब बनेगा जब मेरे पास लेंथ और ब्रेड्थ आए और वो पॉजिटिव नंबर हो, क्योंकि कभी भी लेंथ और ब्रेड्थ नेगेटिव में नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैं यही करूँगा कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ पहले फाइंड करता हूँ। अगर लेंथ और ब्रेड्थ एक पॉजिटिव नंबर आते हैं तो ये रेक्टेंगुलर बगीचा बन सकता है। तो देखिए मुझे सिर्फ एरिया का रिलेशन दिया, तो मुझे पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज़ व्हाट, दैट इज़ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल क्या दिया है, मैंगो ग्रूव। यानी कि जो मेरे पास यहाँ आम का बगीचा दिया है, जो कि मुझे पता नहीं है अभी कि रेक्टेंगल है या नहीं है, जो मैंगो ग्रूव दिया है उसका मुझे लेंथ पता है कितना, दैट इज़ 2n, ब्रेड्थ पता है दैट इज़ n, और इसका एरिया कितना है 800। तो ये 800 कैसे आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो सेम यहाँ मैंने करा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 800। तो n इंटू n दैट इज़ 2n स्क्वेयर इज इक्वल टू 800। तो n स्क्वेयर क्या आ जाएगा, 800 डिवाइड बाई 2, तो दैट इज़ 400। और आपको पता है स्क्वेयर को इधर करेंगे तो अंडर द रूट। क्यों, देखिए अगर इसको मैं कभी भी इधर ट्रांसपोज करता हूँ तो ये पावर इधर हाफ हो जाती है, एंड हाफ पावर का मतलब क्या होता है, अंडर द रूट। इसलिए स्क्वेयर जब इधर ट्रांसपोज होगा अंडर द रूट, तो n क्या आ जाएगा, +-20। तो यानी कि n पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, पर हम नेगेटिव को नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। तो n अगर 20 है
तो n मेरा क्या था, ब्रेथ, तो इसका मतलब ब्रेथ मेरी होगी 20 यूनिट, और लेंथ उसका क्या था 2 टाइम्स यानी कि 40 यूनिट। तो लेंथ भी पॉजिटिव, ब्रेथ भी पॉजिटिव, इनका जो एरिया है वो भी 800। तो यस, ये पॉसिबल है कि इस कंडीशन से हम एक मैंगो ग्रूव यानी कि आम का बागीचा बना सकते हैं। अब एक और ऐसा ही क्वेश्चन वो कहता है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड, 2 दोस्त हैं, उनकी एज को जब आप ऐड करते हैं तो 20 ईयर्स आता है। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट 48 था। तो 2 दोस्त हैं जिनकी एज का सम 20 दिया है, तो मुझे पता नहीं, ना तो फ्रेंड 1 का पता है ना फ्रेंड 2 का, पर उनकी जो एज है उसका सम आपको दिया हुआ है कितना, सम ऑफ एजेस 20 ईयर्स। तो देखिए, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझें तो दोनों दोस्त का जो सम है एज का वो 20 है। अगर मैं एक दोस्त की एज को लेट कर लूँ सपोज n, तो यहाँ से मैं दूसरे दोस्त की एज आसानी से बना सकता हूँ 20 माइनस n। तो यानी कि इस क्वेश्चन में इसी लाइन की मदद से मैं दोनों की एज बना सकता हूँ। तो मैंने बना लिया लेट द प्रेजेंट एज, मैंने माना अभी जो उनकी एज है फ्रेंड 1 की, जो फर्स्ट फ्रेंड है वो अभी n ईयर का है, ठीक है, और जो दूसरा दोस्त है इस कंडीशन से उसकी एज होगी 20 माइनस n। अब वो कहता है 4 साल पहले जब उनकी एज का मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आता है। तो पहले मुझे 4 साल पहले की एज निकालनी होगी। तो प्यारे बच्चों आप समझ के देखिए कि अगर अभी आप 10 साल के हैं तो 3 साल पहले कितने के थे, 7 साल। तो आपने 3 क्या करा, प्लस करा या माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो आप कहेंगे सर मैंने माइनस करा जब मुझे 3 साल पहले की एज पता करनी थी। तो ठीक मैं यहाँ करूँगा, जो एज अभी है अगर मुझे 4 साल पहले जाना है तो 4 इसमें से माइनस करूँगा। तो मैं कहूँगा एज 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले एज फ्रेंड 1 की अभी कितनी है n, उसमें से 4 मैं कर दूँगा सब्ट्रैक्ट। फ्रेंड 2 अभी एज कितनी है 20 माइनस n, उसमें से भी 4 कर दूंगा माइनस, यानी कि 16 माइनस n। तो मुझे पता लग गया कि 4 साल पहले इसकी एज n माइनस 4 है और इसकी 16 माइनस n। अब वो खुद कहता है कि इनका जो प्रोडक्ट रहा होगा, यानी कि जब मैंने इनको मल्टीप्लाई करा होगा तो मेरे पास जो प्रोडक्ट आता है वो आता है 48। तो अब इसको ज़रा सॉल्व करें, तो मल्टीप्लाई करेंगे 16 को n से करेंगे दैट इज़ 16n, n को n से करेंगे n स्क्वेयर, 4 को 16 से करेंगे दैट इज़ 64 और 4 को n से करेंगे 4n। ज़रा मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ दैट इज़ n स्क्वेयर 16 प्लस 4 दैट इज़ 20n माइनस 64 48। इसको भी अगर मैं इधर ले आऊँ तो मेरे पास आएगा n स्क्वेयर प्लस 20n, इसको ज़रा मैं इधर लाऊंगा तो ये होगा माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें, 8 और 4 12, 6 4 10 11, तो n स्क्वेयर प्लस 20n इज इक्वल टू दिस, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जनरली हम n स्क्वेयर यानी कि पहले के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। आप नहीं भी बनाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, खुद से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के ट्राई करें, n की वैल्यू निकालें। तो पहले a होगा -1, b होगा 20, c होगा -112, फिर d फाइंड करेंगे। फिर आपके पास जो n की वैल्यू आएंगी तो आपने ध्यान क्या देना है, अगर दोनों पॉजिटिव आए तो दोनों यहाँ रख के आप चेक करेंगे क्या उनसे फिर पॉजिटिव आ रही है, तो आंसर आपका आएगा यस, क्योंकि एज जो है वो पॉजिटिव में ही होती है। अगर यहाँ जो 2 वैल्यू आई उनमें से एक नेगेटिव आ गई तो उसको आप नेगलेक्ट कर दें, क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। कई बार पेपर में वो ऐसा क्वेश्चन देता है कि आपकी जो एज है वो फ्रैक्शन या डेसिमल में आती है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए एज फ्रैक्शन और डेसिमल में हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि एज जो है वो 4 साल 3 महीने हो। तो अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आता है, फ्रैक्शन में आता है, डेसिमल में आता है, तो वो सही है, पर नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब समझते हैं इसका आखिरी क्वेश्चन। इसका जो आखिरी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि इसी को कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ये कहता है क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना जिसका पेरीमीटर 80 हो और एरिया 400 हो। तो हमें सिर्फ एक पार्क दी है, ये एक मुझे पार्क दी है, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर एक पार्क दिया है जिसका मुझे एरिया उसने बताया दैट इज़ इक्वल्स टू एरिया इज़ 400 स्क्वेयर मीटर एंड पेरीमीटर इज़ 40, सॉरी पेरीमीटर इज़
80 मीटर। अब इस क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि उन्हें लेंथ और ब्रेड्थ का नहीं पता लगता, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में तो लेंथ और ब्रेड्थ में रिलेशन था कि लेंथ ब्रेड्थ से ट्वाइस है या लेंथ ब्रेड्थ से 4 ज़्यादा है, यहाँ नहीं दिया। तो यहाँ जब मुझे लेंथ और ब्रेड्थ पता ही नहीं है तो मुझे एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैंने एज्यूम कर दिया लेट द लेंथ, तो मैंने मान लिया जो लेंथ है वो x मीटर होगी और ब्रेड्थ मुझे नहीं पता सपोज। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ब्रेड्थ को एज्यूम कर लें, या यहाँ पर लेंथ रख के ब्रेड्थ मुझे नहीं पता, पेरीमीटर की वैल्यू में रख के आप वहाँ से लेंथ की वैल्यू ब्रेड्थ की टर्म में बना लें, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव है। तो आसान क्या है कि मुझे दोनों के बीच रिलेशन नहीं पता, इसलिए मैंने उनको अलग अलग मान लिया, एक को x एक को y। अब अगर ये मेरे पास है तो इसका पेरीमीटर मुझे सॉल्व करके कितना दिया हुआ है, दैट इज़ 80 मीटर। तो मुझे बताइए कि पेरीमीटर कैसे आता है। बिल्कुल सही, आप कहेंगे सर 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ दैट इज़ 80, और सर 2 टाइम्स लेंथ मुझे पता है दैट इज़ x और ब्रेड्थ है y इज़ इक्वल टू 80। 2 सर इसको डिवाइड करेगा तो x प्लस y इज़ इक्वल टू 40। तो मैंने यहाँ पर सर एक इक्वेशन सेटअप कर ली, पर ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो चलिए अब दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। इनका एरिया बताया हुआ है, तो मुझे पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, दैट इज़ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और वो कितना दिया है 400 स्क्वायर मीटर। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 400 स्क्वायर मीटर। लेंथ मैंने x माना था और ब्रेड्थ y 400। अब ये भी क्वाड्रेटिक नहीं आया, तो सर क्वाड्रेटिक नहीं आया तो सॉल्व कैसे करें। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक को दूसरे में चेंज, मतलब या तो मुझे x की जगह सिर्फ y ही रखना पड़ेगा या y की जगह x। वो कैसे होगा, देखिए अगर x प्लस वाई 40 है तो x की वैल्यू क्या होगी 40 माइनस वाई। तो जो x की वैल्यू है ये मैं यहाँ पुट करूँगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म ही नहीं हुई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब फॉर्म होती जब वेरिएबल की पावर 2 आती, वो हुआ ही नहीं। तो उसके लिए मैंने क्या करा, x की वैल्यू बनाई और यहाँ पुट कर दिया x की जगह। तो 40 माइनस वाई और y की जगह y 400, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 40y माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 400। अगर मैं सबको उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा y स्क्वेयर माइनस 40y प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए तो मेरे पास जो इक्वेशन आई दैट इज़ y स्क्वेयर माइनस 40y प्लस 400। तो मैं इसको फैक्टराइज करूँगा, तो आप इसमें अगर आइडेंटिटी लगती है तो आइडेंटिटी लगा सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला। तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही आपको समझाऊंगा, बट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि उसी से करना है। तो उसमें जिसकी पावर 2 होती है उसके साथ a दैट इज़ 1, तो ये यहाँ पर 1, यहाँ पर जो 1 की पावर है उसके साथ होगा विद साइन b, और c होगा बिना अल्फ़ाबेट का दैट इज़ 400। तो सबसे पहले क्या पता करते हैं, बिल्कुल सही d स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट दैट इज़ b स्क्वेयर माइनस 4ac। व्हाट इज़ b, नेगेटिव 40, नेगेटिव 4 टाइम्स a1 एंड दैट इज़ 400। तो 40 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 1600, और ये भी कितना हुआ 1600, तो 0। अगर मेरे पास ये 0 आ गया तो मुझे पता लग गया कि रूट एग्जिस्ट करेंगे, और याद कीजिए मैंने बताया था अगर 0 आया तो रूट क्या आएंगे सेम, मतलब जो दोनों वैल्यू मैं यहाँ फाइंड करूँगा वो दोनों ही मुझे सेम मिलेंगी। तो अब रूट्स कैसे पता करेंगे, नेगेटिव b में एक बार d का रूट करके ऐड करेंगे और एक बार माइनस करेंगे और 2 टाइम्स a से डिवाइड कर देंगे। तो b मेरे पास क्या है नेगेटिव 40, रूट d यानी कि 0 का रूट दैट इज़ 0, 2 टाइम्स a कितना है मेरे पास 1, तो ये आया 40/2 यानी कि 20। अब यहाँ पे करेंगे बस पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगा, बाकी तो सेम ही रहेगा। तो ये भी क्या आएगा 40/2 यानी कि 20। तो क्योंकि d 0 था तो दोनों वैल्यू 20 आई, इसका मतलब दोनों ही 20 रहेंगे। अब मेरे को एक वैल्यू पता लगी किसकी, y की, जो मैंने लेट करी तो मुझे पता लग गया y जो है वो मेरा 20 आ गया। तो यानी कि ब्रेड्थ जो है मेरी वो 20 आ गई। तो लेंथ कितनी होगी, देखिए मैंने जो शुरू में इक्वेशन बनाई थी आपको याद हो, जहाँ पर मैंने कहा था 2l प्लस बी इज इक्वल टू 80 एंड l प्लस बी इज इक्वल टू 40। l को माना था x, ब्रेड्थ को y इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पर अगर मैं ब्रेड्थ को 20 रख दूँगा तो क्या मैं यहाँ से
लेंथ पता नहीं कर सकता तो बिल्कुल 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर लेंथ भी आपकी 20 आएगी और ब्रेड्थ भी आपकी 20 आएगी। अब इसको चेक भी करते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है गलत। तो पेरीमीटर आना चाहिए 80, तो 2 टाइम्स L प्लस B, तो 2 टाइम्स लेंथ भी 20 ब्रेड्थ भी 20, तो 20 प्लस 20 40, 40 इंटू 2 दैट इज़ 80, तो बिल्कुल सही है। 20 इंटू 20 दैट इज़ 400, बिल्कुल सही है। तो मेरे को उम्मीद है कि जितने क्वेश्चन मैंने आपको समझाए ये अच्छे समझ में आया होगा, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला सिर्फ वो फार्मूला नहीं है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में लगता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, यानी कि जिसमें पावर 2 है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जिसको आप फैक्टराइज करके जीरोस या रूट्स नहीं निकाल पाते, चाहे वो चैप्टर 2 में जीरोस के लिए हो चाहे चैप्टर 4 में हो, वहाँ आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि डी अगर 0 से कम आए, नेगेटिव आए, तो आप सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि 10th क्लास में आपने इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ा। फिर भी इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगता है, कोई एक्सरसाइज नहीं समझ आती, तो वो आपने मेरे को बताना है, मैं आपको कोशिश करूँगा समझाने की। तब तक आप पढ़ते रहें, कीप लर्निंग।